भाई का फर्ज। भैया रिमझिम की शादी कैसे होगी? लड़के वालों की डिमांड तो कुछ भी नहीं है, फिर भी खाली हाथ बेटी को कैसे विदा कर दूं? जेठ जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। रिमझिम के पापा रहते तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती। लेकिन कहते हुए रीना रोने लगी तो लखन बाबू बहन के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोले, रोती क्यों हो रीना? भगवान सब ठीक कर देंगे। और फिर हम सब है ना, रिमझिम के मामा मामी। हाँ रीना, अपने भैया भाभी पर भरोसा रख। खूब धूमधाम से हम अपनी रिमझिम का ब्याह करेंगे। अब चाय पी ले, तेरी पसंद की अदरक वाली बनाई है। हंसते हुए लखन बाबू की पत्नी ने कहा तो रीना अभिभूत हो गई। रीना लखन बाबू की ममेरी बहन थी। संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी अपनी बहन कावेरी ने तो भाई से संबंध तोड़ लिया था, लेकिन रीना बहन का फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं रही थी। 5 साल पहले जब दिल्ली में उनकी पत्नी की गंभीर सर्जरी हो रही थी तो अकेले पड़ गए थे। तब रीना के पति ने ही आगे बढ़कर कहा था कि भाई साहब आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब है ना। और रीना ने ही साथ में रहकर अपनी भाभी की सेवा की थी। किशोरावस्था में जब उनका मोहन गलत संगत में पड़कर पढ़ाई से जी चुराने लगा था तो दोनों पति पत्नी बेटे को सही राह पर लाने में नाकाम हो गए थे। तब रीना भतीजे को यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि अब आपका बाला मोहन ही लौटाऊंगी, और उसने अपना वादा पूरा किया। उसी की मेहनत का फल था कि आज उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 2 साल पहले रीना के पति की मृत्यु हो गई है और बेटी को दुल्हन बने देखने की इच्छा उसके पति की अधूरी रह गई। अपने पहचान वालों की मदद से रीना को बेटी के लिए रिश्ता तो अच्छा मिल गया था, लेकिन लेन देन करने में उसके हाथ जरा तंग हो रहे थे। इसलिए वो मदद की आस लेकर भाई के पास आई थी। शाम की चाय पीते हुए लखन बाबू जरा चिंतित थे। पत्नी ने उनके मस्तक पर चिंता की रेखाएं देखी तो पूछने लगी कि क्या बात है। तब लखन बाबू बोले, रीना को कह तो दिया है कि सब हो जाएगा, लेकिन तुम ही बताओ कि पेंशन के पैसों में से कैसे संभव है? कपड़े लत्ते तो हो भी जाए तो जेवर की व्यवस्था तो मुश्किल लग रही है। रिमझिम हमारी भी तो बच्ची है, मेरी उम्र तो बीत गई जेवर पहनने से रही। वही रीना को दे दूंगी बदलकर। क्या बात है माँ, ये जेवर की क्या चर्चा हो रही है? पास के कमरे में बैठा मोहन सुन रहा था और अपनी माँ से पूछा, कुछ नहीं, रिमझिम की शादी है ना? तो हाँ, पर उसमें तो अभी 1 महीना है। 1 महीना तो है, लेकिन लखन बाबू ने पत्नी को बेटे को न बताने का इशारा किया तो मोहन पिता की ओर देखकर बोला, आपको मेरी सौगंध है पापा, बताइए क्या बात है? बुआ को कोई प्रॉब्लम है? हाँ मोहन, हम उसी की बात कर रहे थे। तुम्हारी माँ अपने जेवर रीना को देने की कह रही थी। पापा मैं हूं ना, मैं देश से बाहर गया हूँ, परिवार से नहीं। बुआ ने जो हम सबके लिए किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? रिमझिम मेरी भी तो बहन है, उसकी शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। कहकर उसने रीना को फोन लगाया और बोला कि बुआ मैं हूं ना, रिमझिम की शादी उसका भाई इतनी धूमधाम से करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने छुट्टी की अर्जी दे दी है, बहन को विदा करके ही वापस जाऊंगा। बुआ, मोहन ने हंसते हुए कहा तो रीना खुशी से रो पड़ी। लखन बाबू पत्नी से बोले कि हमारे पुण्य कर्मों का फल है कि हमें मोहन जैसा बेटा मिला है, जो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और निभाता भी है। फिर तीनों बैठकर बारात, कैटरिंग, जेवर इत्यादि की प्लानिंग करने लगे। 1 महीना बाद तय किए गए दिन पर रिमझिम का विवाह हुआ। लखन बाबू और मोहन ने रिमझिम की शादी में कोई कमी नहीं होने दी। उन्होंने अपने फर्ज को दिल से निभाया था। रीना अपने भाई और भतीजे को देख बस उनको दुआएं दिए जा रही थी कि भगवान ऐसे रिश्ते सबको दे
जिन्होंने अपने होने का एहसास दिलाया और उन्होंने रिमझिम के लिए वो किया जो शायद रिमझिम के पापा भी नहीं कर पाते। बारात विदा होने के बाद रीना ने भाई और भतीजे से बोला कि आपने जो किया उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकती। तो लखन बाबू और मोहन बोले, हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने जो किया वह अपनी बहन के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। लखन बाबू ने रीना को गले लगा लिया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।